आज की स्टोरी गौरव तिवारी के फर्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस के ऊपर है। जब गौरव तिवारी इस फील्ड में उतरे ही थे, उनके साथ कौन सी ऐसी हॉरर घटना हुई थी फर्स्ट टाइम जिससे उनका इंटरेस्ट इसमें और बढ़ गया, आज की इस कहानी में जानेंगे। जिनको भी नहीं पता है गौरव तिवारी के बारे में, उनको मैं एक शॉर्टली बता दूं। गौरव तिवारी हमारे एक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे। उन्होंने इस चीज़ों को बनाया था जो भूतों प्रेतों पे रिसर्च करती है। सुनने में काफ़ी आपको अजीब लगेगा, बट ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्होंने एक साइंस से लॉजिकली लोगों को बताया। तो आज की स्टोरी इन्हीं के ऊपर होने वाली है। कौन सी ऐसी कहानी थी जिसके बाद उन्होंने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया था। चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। तो गाइस, गौरव तिवारी जो अपने कमरे में अपने रूम में सो ही रहे थे, अपने सोने का ट्राई ही कर रहे थे, तभी अचानक इनके कानों में किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। गौरव, गौरव। एकदम छटपटा के बिस्तर छोड़ के उठते हैं। वो पूरे पसीने से भीगे होते हैं, लथपथ हुए होते हैं। वहाँ पे कमरे में कोई नहीं होता, बिकॉज उनके सारे दोस्त किसी बर्थडे पार्टी में गए होते किसी दोस्त के। गौरव तिवारी बिकॉज इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उन्हें बस शांति, अकेला, शांत रहना, लाउड म्यूज़िक, ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो गए नहीं थे। उनके सारे दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए होते हैं। ये अकेले घर में लेटे हैं, देख रहे हैं, पूरे पसीने से भीगे हुए हैं। ये आवाज़ें इनको सुन के लगता है शायद मेरा वहम रहा हो या मैंने कोई बुरा सपना देख लिया हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा। ये उठते हैं बिस्तर से और जाके एक जग से एक गिलास पानी निकाल कर पी लेते हैं। पानी पीते ही वो उनका ध्यान जो घड़ी की तरफ जाता है। उस समय रात के करीब 3:05 हो रहे थे। वो आते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं, दोबारा सोने की कोशिश ही करते हैं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज़ सुन देती है, गौरव। ये आवाज़ इस बार काफ़ी तेज और एकदम क्लियर आ रही थी। वो फटाफट से बिस्तर छोड़ के उठते हैं और इन्हें कोई नहीं दिखता। कमरे में कोई भी नहीं, लेटे कमरे में बना रखा है और बाहर किसी के चलने की, किसी के कदमों के चलने की आवाज़ें आ रही थी। जो ड्राइंग रूम के जो बाहर कमरा था उससे बहुत क्लियर सुनाई दे रहा था, जैसे कोई कमरे में घूम रहा है। अब इनको शायद लगता है कि इनके दोस्त जो हैं वो वापस आ गए हैं। इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, हम सो गए होंगे, तो क्या पता है वो लोग ही आ गए हों, उसमें घूम रहे हों। ये आवाज़ देते हैं, कौन है कमरे में। उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। ये आवाज़ें और तेज़ बढ़ने लगती हैं। कमरे में कोई दौड़ रहा हो, कोई चल रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। ये जब आवाज़ें को कोई रिप्लाई नहीं करता है तो इन्हें थोड़ा सा डर लगता है। ये धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा धीरे 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 करके घुमाते हैं और जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, लिटरली वो आवाज़ एकदम से गायब। उस कमरे में कोई भी नहीं था। ये जाके फटाफट से सारी लाइट्स को ऑन करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, बट फिर भी उस कमरे में गौरव के अलावा कोई भी नहीं था। तभी ये अचानक से एक कमरे के कोने में किसी की परछाई, किसी औरत की परछाई को देखते हैं जो लिटरली उसको बोल रही थी, गौरव। जैसे वो सुनते हैं, उस कमरे से वो निकल के फटाफट से अपने जो उनका फ्लोर था, सेकंड या थर्ड फ्लोर था, वो भागते हुए नीचे उसकी लॉबी में आते हैं। वहीं बैठ जाते हैं, अपने दोस्तों को वेट करने लगते हैं कि दोस्त उनके आएँ और बेसिकली फिर वो जाएं। अब करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद उनके दोस्त आते हैं। तो गौरव को उसके सोफे वहाँ पे लॉबी में बैठे देखते हैं। उसके पास आते हैं, देखते हैं गौरव एकदम पसीने से भीगा हुआ है, वो काफ़ी डरा हुआ है। उसके पास आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ गौरव, क्या हुआ। गौरव बोलता है वो काफ़ी डर चुका था गौरव, उससे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, उसके मुँह से आवाज़ें तक निकल गई थी। और बोल रहा था हम लोग के कमरे में वो औरत है, वो औरत है, ऐसे वो डर चुका था। उसको साथ लेते हैं और उस कमरे में दोबारा जाते हैं। उस कमरे में लिटरली कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। उसको समझाते हैं कि तुम शायद कुछ वहम रहा हो, तुम अकेले थे, तुमने कोई बुरा सपना देखा हो, ऐसा कुछ रहा हो। उन बातों को वो भी कन्विंस कर लेता है कि हाँ शायद ऐसा ही था मेरे साथ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, 4-5 दिन, कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर लिटरली एक दिन जब उसके दोस्त लोग कहीं गए होते हैं, मतलब जॉब, बिल्कुल जॉब जो भी चीज़ें थी वो अलग अलग टाइम पे थी, मतलब एक साथ नहीं थी। कभी उनका शिफ्ट रहता, कभी उनका शिफ्ट रहता, तो कोई ना कोई अकेला रहता ही था रूम में। तो एक दिन गौरव तिवारी शाम को अपने कमरे में अकेले कुछ काम कर रहे थे, ईमेल्स वगैरह चेक कर रहे थे। तभी इनका दिमाग में कहा था चलो एक काम करते हैं,
चलो पार्क घूम के आते हैं, टहल वहल के आते हैं, ठंडी सी एयर लेके आते हैं, बाहर की ऑक्सीजन को थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं। कमरे में तो बैठा ही रहता हूँ, और कमरे से निकल के पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। अब कमरे से निकले हैं, पार्क में घूमने के लिए गए, वहाँ पे जब वो चीज़ों को घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपनी बालकनी को देखते हैं, जहाँ से बेसिकली गौरव जो है वहाँ से खड़े होकर वहाँ की खिड़कियों से देखा करते थे गाड़ियों को, वहाँ के रास्तों को, वहाँ के कुत्तों को ऑब्ज़र्व किया करते थे। उनका ध्यान उसी खिड़की के पास, बालकनी में जो खिड़की लगी होती है उसके पास जाती है। वहाँ उन्हें वही एक औरत जो ब्लैक साड़ों में है, उसके बाल एकदम सफ़ेद सफ़ेद पूरे हवाओं में उड़ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े बाल हैं, उसको लिटरली देखकर बस घूर रही है। ये देखकर गौरव एकदम डर चुके थे, उन्हें हिम्मत तक नहीं हो रही थी उनके फ्लैट में जाने की। बट काफ़ी ट्राई करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद भाई उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज उनका जो कोर्स था वो ख़त्म ही होने वाला था, तो वो कुछ दिनों के बाद वहाँ से निकलने ही वाले थे। तो अब जो समय था, अगर वो इस चीज़ों को छोड़ते कहीं और जाते तो नई चीज़ों को भाई लेने में तकलीफ़ थी, मतलब कि नई चीज़ों को ढूंढना पड़ता है ऐसा वगैरह, इसलिए वो सोचते कि बस किसी निपट जाए चीज़ें। तो इन चीज़ों को भाई देखते हैं, फिर वो कमरे में अपने जाते हैं वापस, इतनी हिम्मत करके। कुछ दिन ये चीज़ें चलती हैं, उस दिन कुछ इग्नोर भी करते हैं। तो एक दिन जो होता है, उनके जो एक दोस्त होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड है उस फ्लैट में आनी होती है, बिकॉज उसको बुलाया होते हैं फ्लैट में थोड़ा सी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं ना आप। तो उनकी दोस्त जो है आती है, गौरव भी आते हैं, पीछे उनका दोस्त जिनका नाम रहता है शुभम, बेसिकली शुभम हम नाम रख लेते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट नेम। तो शुभम जो है उनकी गर्लफ्रेंड आनी थी, तो एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड आती है कमरे में, शुभम कहीं गया होता है, तो गौरव गेट ओपन करते हैं और लिटरली बाहर उनकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है और एकदम से चिल्ला उठती है, कस के जैसे गेट खोलता है उससे गौरव, और एकदम लिटरली चिल्ला होती है। तभी वो चिल्लाते हुए भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठती है, वहाँ से निकल जाती है। अब गौरव की चीज़ें काफ़ी वियर्ड लगती है कि भाई मुझे देख कर डर तो नहीं गई, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ या गाइस, ये पार्ट ऑफ जो है, मतलब वो इतनी डर के भाग गई, ऐसा कि लगा कि क्या देख लिया उसने। वो फटाफट से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है सुमन के पास कि तुम लोग उस कमरे से ले जाओ, उस कमरे में कुछ बहुत अजीब है। तब फटाफट से गौरव सुमन फटाफट से नीचे आते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कि क्या देखा तुमने। तो बताती है कि तुम्हारे पीछे काफ़ी बुढ़ी औरत को मैंने देखा, जो नॉर्मली थी, कुछ चुड़ैल थी, वो तुम्हारे पीछे खड़ी होकर हंस रही थी अजीब तरीके से। जिन चीज़ों को सुनता है गौरव, तो उसका जो जिज्ञासा थी इस चीज़ों में काफ़ी बढ़ जाती है, वो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने लगता है। हालांकि उस जगह को उसने छोड़कर अलग सेटल हो जाता है किसी तरह, आप करना ही था, क्या करें, भूत प्रेत के हाथ रह सकता। लेकिन जो मानसिकता थी उसकी, जो सोचने की क्षमता थी, वो बोलता कि भाई इस चीज़ को मुझे पता करना है, ये होती क्यों है और क्यों। तो इसलिए उसने कई सारी सोसाइटी का, जैसे एक इनके जो एक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी होता है IPS, इसका भी इन्होंने एक संस्था बनाई, उसमें सब लोगों ने भूतों को सर्च किया, ऐसा वगैरह मतलब चीज़ें उसमें हुई। तो ये थी स्टोरी जो गौरव तिवारी के साथ फर्स्ट टाइम हुई थी, हॉरर एक्सपीरियंस। उसके बाद इन्होंने कई सारी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस किया। तो ये फर्स्ट कहानी थी। अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं और इसी टॉपिक पर कहानी मिल जाएगी जो उनके साथ हुई है, जिन्होंने केसेस को सॉल्व किया है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।